अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद फुज़ैस और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जायज़ा। और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कार सीरीज़ में कार बैग्स। और इस रिव्यू के लिए आज हमारे पास आई है एक्स कार करोला XLI 2004 मॉडल। और इस वक्त हमारे साथ हैं शाहरुख साहब जो कार के ऑनर हैं और इंशाल्लाह बताएंगे सारे रिव्यूज़ वगैरह। यार ये 2003 मॉडल टोयोटा करोला XLI और इसमें 1.3 लीटर जो है वो इंजन आया है, पीछे 1300 और इस स्पॉट पेट्रोल गाड़ी में तकरीबन ओरिजिनल गाड़ी है। इसकी सुबह 330 जेन्युइन बिल्कुल माइनर का टच है। अच्छा, इसके एक्सटीरियर के बारे में बताइए कि एक्सटीरियर के हिसाब से बॉडी शेप और इसके सस्पेंशन और हेडलाइट्स ब्रेकलाइट्स इंडिकेटर्स की शेपिंग वगैरह क्या है? यार एक्चुअली 2003 से लेकर 2005 तक जो है वो सर्कल में आए थे और जो मतलब इसमें थोड़ा सा आगे 7-8 में चले जाएंगे तो हेडलाइट का बैकलाइट का टेल लाइट का। अच्छा, हमारे व्यूअर्स ये बात जानना चाहेंगे कि अगर इसी कार का मॉडल के लेके लोग ज़्यादा मॉडिफाई क्यों करवाना चाहते हैं, लाइक स्पोर्ट्स कार में स्पॉइलर वगैरह बॉडी किट वगैरह, आज भी इस चीज़ की डिमांड है कि मॉडिफाई करवाने में और उसको पीछे इतना क्रेजी क्यों है लोग? यार एक्चुअली मैं आपको इस बात का थोड़ा बेहतर जवाब इसलिए दे सकता हूँ क्योंकि कार मॉडिफिकेशंस वगैरह मेरा एक नॉर्मल सा काम है, मेरा शौक है, तो उसको मैं एक तरीके से काम में ही यूज़ करता हूँ। तो वजह यह है कि अगर आप सिविक वगैरह और जो बाकी बड़ी गाड़ियाँ अगर आप लेते हैं, सब क्राउन हो गई, मार्क हो गई, तो उनके एक्सपेंसेस भी फिर उस हिसाब से ही आते हैं। अगर आपने एक सस्पेंशन का काम भी करवाने चलेगा, उसका 60 से 70 हज़ार रुपये का सस्पेंशन है अगला यूनिट। इस गाड़ी के पार्ट सस्ते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये, इस गाड़ी का एवरेज बहुत अच्छा है। इसकी गाड़ी के एक्सटीरियर के बारे में बताइएगा ज़रा कि इसका फ्लेयर और बैक और जो है बैक लाइट्स और हेडलाइट्स वगैरह हैं, उस हिसाब से हम अगर आज की कार से कंपेयर करें तो फिर उसका चीज़। यार एक्चुअली बात यह है कि ये जो कराची शहर में आप जो रहते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा रीसेल अगर किसी मॉडल की है तो इस वाले शेप की है, ठीक है। इसमें करोला XLI है, इसकी लाइटें थोड़ी सी चेंज है तो वो रेट में बहुत ऊपर चली जाती है। लेकिन बात ये आज भी मॉडल अगर अच्छी कंडीशन में है तो ये 10 लाख का भी मिल जाएगा और कम चला हुआ तो 12 से 13 लाख रुपये की भी गाड़ी मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है मार्केट में, वरना तो 7, साढ़े 7, 8 लाख रुपये की भी। और हमारे व्यूवर्स भी ये चीज़ जानना चाहेंगे कि ज़्यादातर लोग आखिर इसी मॉडल को लेकर मॉडिफाई क्यों करना चाहते हैं, लाइक किसी को स्पोर्ट्स कार बनानी है या फिर स्पॉइलर चेंज करना है, मतलब अपने हिसाब से वो चेंज करता है। मैं आपको इसका जवाब बेहतर इसलिए दे सकता हूँ क्योंकि गाड़ियों मॉडिफिकेशन करना ये सब मेरे शौक है, उसको मैं काम के वे में यूज़ कर लेता हूँ। देखिए ये मॉडल जो है ये इतना कामयाब मॉडल है कि इसके पार्ट्स, इसका फ्यूल इकॉनमी, इसकी स्टेबिलिटी, इसकी ब्रेकिंग पावर और इसकी मतलब आप इसको हर चीज़ XYZ आप इसको ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छी है। अच्छा, एक्सटीरियर वाइज इसको भी है ना हम बॉडी चेंज कर सकते हैं, लाइक इसके स्पॉयलर्स वगैरह लगा के। और दूसरी बात ये कि ये इतने हॉट आइटम है कि इसको लोग जो है ना खरीद के इसको बेसिकली बना इसी चीज़ के लिए ले रहे होते हैं, एग्जैक्टली यही बात है, और इसको आसानी से मॉडिफाई करवा दी जाती है। अच्छा, तो अब ज़रा इसके बैक स्पेस के बारे में हम ज़रा व्यूअर्स को बता दीजिए कि इसमें स्पेस वगैरह क्या है, ट्रंक के अंदर क्या है, क्या है। ये ब्रॉड पेट्रोल गाड़ी है, ठीक है। इसके बाद हमें बहुत अच्छा स्पेस मिल जाता है गाड़ी के लिए कि आप अपना सामान बहुत इजीली रख सकते हैं। तो खैर इसका कांटा होगा, उसके अलावा आप बहुत इजीली अपना सामान वगैरह कैरी कर सकते हैं, आप कहीं लॉन्ग रूट पे जा सकते हैं। इसके स्टेबल्स वगैरह सारी चीज़ इजीली आ जाती है, काफ़ी बड़ी स्पेस है, हर चीज़ मौजूद है। और इस गाड़ी को लोग पसंद करने की वजह भी यही है कि ये लॉन्ग रूट पे स्किप नहीं करती, आप इसको बहुत आराम से लेके जाएं। आप जैसे भी हम लास्ट टाइम हमारे दोस्त पाकिस्तान टूर पे हम लोग गए थे, यकीन करें अगर ये गाड़ी पाकिस्तान टूर पे जाएगी तो बहुत ईजीली, बहुत सॉफ्टली जाएगी। ओके व्यूअर्स, तो हम आ गए अब फ्रंट पार्ट के ऊपर कार के, और इसके लिए ना हम अब शाहरुख साहब हमारे को बताएंगे, एलिब्रेट करेंगे उसकी हेडलाइट फॉगलाइट वगैरह और बोनट के हिसाब से क्या इसमें स्पेसिफिकेशंस वगैरह हैं और क्या नहीं है, और इसकी बैलेंसिंग वगैरह के हिसाब से और सस्पेंशन वगैरह। तो शाहरुख भाई यार असल में ये जो वेरिएंट है 2004 की XLI, ये 2004 की XLI का वेरिएंट है। इसमें फॉग लैम्प
फॉग लैंप्स कंपनी फिटेड नहीं आते। फॉग लैंप्स मैंने आफ्टर मार्केट लगवाए हैं, ठीक है। और जहाँ तक बात है इसकी हेडलाइट के फोकस का, इसकी हेडलाइट का फोकस बहुत बहुत बेहतर है। अभी जो मेरी कटर्स को अगर मैं इससे कंपेयर करूँगा तो ये कटर्स जो है वो इसके सामने मैं कहता हूँ कोई पर्सन नहीं रखती। इसका फोकस बहुत अच्छा है, ठीक है। लॉन्ग रूट के लिए आप इसको कह सकते हैं बहुत अच्छा गाड़ी है। जहाँ तक बात भाई ने की बॉनेट की ये है 1.3, इसमें 1.6 और 1.8 वेरिएंट भी आया है। इसके बॉडी सेम है, ठीक है। सिर्फ इंजन का फ़र्क है, तो ज़ाहिर है आप 1.3 की जगह 1.8 रखेंगे तो आपको तो स्पेस तो उतनी चाहिए। तो उस हिसाब से इस गाड़ी को मैन्युफैक्चर किया है कि आप 1.8 भी इसमें ईजिली इंस्टॉल कर सकते हैं, 1.6 भी और 1.3 भी, ठीक है। और जहाँ पर इसकी आप कह रहे थे कि इसके ग्राउंड क्लियरेंस और जो है वो स्पेस का ताल्लुक है, बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। अगर आप इसको कंपेयर करें तो ये मिनी प्राडो टाइप आती है, क्योंकि ये वाहिद मॉडल है जिसकी AC ग्रिल प्राडो टाइप है। उसके अलावा आप करोला के जितने मॉडल उठा के देख लें किसी की भी इस तरह के डैशबोर्ड या इस तरह की AC वेंट नहीं है। अच्छा, इसकी हेडलाइट्स के बारे में ज़रा एलिब्रेट कर दिए कि जो है इसको क्या लाइट में और कैसे चीज़ हम ऐसा मॉडिफाई आप इसे मॉडिफाई के तौर पे आप फ्रंट नंबर जो है वो होते हैं साइड होते हैं, नंबर बॉडी की होती है, ठीक है। इस पर एक हाई लेप आती है जो एक मॉडिफिकेशन को बहुत अच्छा लुक देती है। मैं आपको उसकी तस्वीर भी भेज दूँगा अगर आप उस पर लगाना चाहें, ठीक है। ये हो गया, आप इस पर क्या नाम है इसका स्पेशल्स लगा सकते हैं, जिससे आप बोनेट अंदर स्पीकर लगा सकते हैं। ये आपकी गाड़ी मॉडिफिकेशन में बहुत बहुत हेल्प करती है। मतलब बोनेट के अंदर इतना स्पेस है कि बॉडी मॉडिफिकेशन के अंदर काफ़ी चीज़ें ऐड हो सकती है। और इसमें दूसरी बात ये कि थोड़ा एरोडायनेमिक भी है, ये एरोडायनेमिक और प्लस जो मैंने आपको बताया था ऑटो कटर्स पे जैसे चेंज होता है ना एरोडायनेमिक और नैरो ऐसे कुछ डायनेमिक है, तो ये दोनों पे आपको बेस्ट है। क्योंकि उतना ही शूट उठाएगी जितनी गर्म। अच्छा, इस मॉडल के हिसाब से इसके एक्सटीरियर के जो एक्सटीरियर पार्ट्स वगैरह जो लगते हैं, बॉडी पार्ट्स वगैरह, तो उसके प्राइस वगैरह में क्या कमी यार इसके मैं आपको यही समझा रहा था कि इस मॉडल की डिमांड सिर्फ इसी वजह से सबसे ज़्यादा है कि इसके प्राइस जो इसके पार्ट्स के जो प्राइस हैं वो बहुत कम रेट के हैं, ठीक है। और दूसरी बात बहुत अवेलेबिलिटी बहुत ईजी है। प्लाजा पे जाए सबसे ज़्यादा सामान इस करोला का मिलेगा। इससे आगे वाले मॉडल्स में भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं आपको बता रहा हूँ इस मॉडल की डिमांड है, इस मॉडल के पार्ट्स वगैरह। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि दूसरी वेरिएंट की गाड़ियों के है ना कुछ पार्ट्स जो है ना आगे पीछे हो जाते हैं, मिलते नहीं है, शॉर्ट हो जाते हैं, लाइक इसके सस्पेंशन वगैरह। तो इसके सस्पेंशन और दूसरी गाड़ी के वेरिएंट के लग सकते हैं मॉडिफिकेशन वगैरह में। लेकिन इस मॉडल की बात ये है कि इस मॉडल में आप किसी दूसरी गाड़ी का पार्ट्स तो खैर नहीं लगा सकते, लेकिन इस मॉडल के सस्पेंशन हो गया, इस मॉडल का सस्पेंशन थोड़ा सा हार्ड है अगर आप होंडा से करें तो खैर, लेकिन फिर भी अपने हिसाब से बहुत अच्छी है। इस मॉडल में ABS सिस्टम नहीं आया, ठीक है। इसके सारे 1.8 टॉप ऑफ द लाइन में भी ABS ब्रेक नहीं आया, इसमें सनरूफ आया। ये मॉडल करोला का वाहिद है जिसमें ना सनरूफ आया है और ना ही ABS ब्रेक आए, लेकिन उसके बाद भी इसकी स्टेबिलिटी ऐसी है कि आप इसको 160 से 170 भी लाएंगे तो ये माइनर सा भी स्किट नहीं करती ये गाड़ी, इसीलिए सबसे ज़्यादा इसकी डिमांड है। चले व्यूअर्स, ये तो हो गया एक्सटीरियर की बात। अब ज़रा आते हैं इंटीरियर पे। वेलकम बैक। और हम यहाँ पर हैं कार के इंटीरियर में। शाहरुख साहब से हम कुछ हमारे ट्विटर के सवालात हैं उनसे वो कुछ करेंगे, और अगर आपको भी अपने सवालात वगैरह करने हैं तो हमारे पेज पे आप बिल्कुल अपने सवालात शेयर कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि है ना आप अपने कमेंट्स वगैरह भी दे सकते हैं, लाइक्स शेयर्स एंड सब्सक्राइब्स। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे। सो कम टू द पॉइंट, इस वक्त हम कार के इंटीरियर में हैं और शाहरुख साहब अब एलिब्रेट करना चाहेंगे कि उसकी इंटीरियर के स्पेसिफिकेशन में और स्पेस वगैरह, लाइक डैशबोर्ड, ईच एंड एवरीथिंग, इसका इंटीरियर डिज़ाइन किस तरह का है, क्या नहीं, और उसमें क्या चीज़ मॉडिफिकेशन आई है, क्या चीज़ नहीं आई है। तो पूछते हैं हम, हमारे कुछ व्यूवर्स हैं वो पूछना चाहते हैं कि इनका जो इंटीरियर है
इसमें जो स्पेस वगैरह है उसकी जो है ना लाइबिलिटी वगैरह कहाँ तक की है, और इसमें क्या क्या चीज़ें हम इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं, लाइक लेदर की सीट्स वगैरह हो गई या फिर सनरूफ वगैरह। यार एक्चुअली इस मॉडल में सनरूफ आया नहीं, ठीक है। और दूसरी बात ये जो मॉडल है ना, इसका डैशबोर्ड आप बाकी किसी भी करोला से अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये एक्चुअली मतलब एज अ मिनी प्राडो जो है वो आपको फील देती है। क्योंकि मेरे दोस्त के पास एक प्राडो है TZ, ठीक है, 2019 का मॉडल है, लेकिन उसकी मतलब विंड सेम ऐसे ही है। और आपको इसमें बैठ के ऐसा ही फील होता है कि आप एक तरीके से किसी बहुत ऊंची गाड़ी में बैठे हो। जहाँ तक इसकी कंफर्ट की बात है, इसका लेग रूम, हेड रूम, तो ये बहुत मतलब एक तरीके से सुकून पैकेज जिसे आप कह सकते हैं ना। हमारे दोस्त पीछे बैठे हुए हैं, हमारे अनस भाई और फैज़ान भाई, ये आपको बाद में बताएंगे कि ये कितने ईजिली और कितनी कंफर्टेबली ये बैठे हुए हैं, ठीक है। और इस गाड़ी को लॉन्ग रूट पे इसीलिए लोग पसंद करते हैं कि इस गाड़ी में कंफर्टेबल के मतलब जैसे अभी आप कल्टस में बैठे थे तो आपको एक अंदाज़ा हो गया था कि आपको थोड़ा सा एडजस्ट होकर बैठना पड़ रहा था, एक जैसे आप एक बिल्कुल कंफर्टेबल फील नहीं आ रहा था। लेकिन इस गाड़ी में आपको बहुत एक तरीके से क्या कहते हैं, हम मज़े से जा सकते हैं, पूरा पाकिस्तान घूम के आ सकते हैं। इन शॉर्ट के ये कार लग्जरियस प्लस समथिंग लाइक कंफर्टेबल भी है कि लॉन्ग रूट के लिए। एक्चुअली अगर आप इसको यहाँ पे पठानों की लैंग्वेज में यूज़ करें तो ये कमर्शियल गाड़ी कहलाती है। कमर्शियल गाड़ी इस वे में नहीं कहलाती कि आप इससे कोई सामान लेके ड्रॉप वगैरह लेके जा रहे हो, लेकिन आप इसको कहीं भी इस तरह चलाएं, ये आपसे ये नहीं बोलेगी कि मुझे ये काम करवा के दो या वो काम करवा। मतलब इस गाड़ी के कोई नखरे नहीं है। इस गाड़ी का अल्लाह का शुक्र है नखरे नहीं है, तभी इस गाड़ी को लोग इतना पसंद करते हैं। और जहाँ तक इसकी आप फ्यूल एवरेज की बात कर रहे थे, इस गाड़ी का फ्यूल एवरेज माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। AC की कूलिंग बहुत अच्छी है, ठीक है। इस गाड़ी के सस्पेंशन, ब्रेकिंग, मैं छोटा था, आज से मैं आपको 5-6 साल पहले की बात बता रहा हूँ। मैट्रिक में मैंने फ़र्स्ट टाइम ये गाड़ी चलाई थी, 2007 की एक्सएल, फर्स्ट टाइम ज़िंदगी में चलाई थी। हमारे एक दोस्त ने यहीं पे, तो आप यकीन करें जब मैं ब्रेक मार रहा था ना, तो खैर मैंने कभी आदत नहीं थी बड़ी गाड़ी चलाने की, तो मैं यूँ आगे गिर रहा था। इस गाड़ी की ब्रेकिंग इतनी अच्छी, लाइक जर्किंग वगैरह आ रही थी, वो ऑन द टच बिल्कुल टच पे ब्रेक है। जबकि इससे आगे वाला मॉडल XLI में ABS नहीं है, ठीक है, उसमें ब्रेकिंग पावर इतनी अच्छी नहीं है। जबकि इस मॉडल में भी किसी में भी ABS नहीं है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, लेकिन इसमें भी अल्लाह का शुक्र है कभी ब्रेकिंग का इशू नहीं, बेहतरीन चले। अच्छा, इसमें ज़रा इसके माइलेज के हिसाब से और इसकी स्पीड पे भी बता दिएगा कि ये 0 to 100 कहाँ तक और कितने हिसाब से जाती है। यार ये गाड़ी जो है वो माइलेज में अल्लाह का शुक्र है बहुत कम है, ठीक है। आप इसको 1,14,000 किलोमीटर को आप कंसिडर कर सकते हैं। कितने साल हो गए, 2004 के मॉडल से आप हिसाब लगा लें, ठीक है। हमारी जो कल्टस है वो 0 मीटर मेरे वालिद ने निकाली थी और अभी तक उनके पास है। लेकिन मैं आपको एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, वो 2.5 लाख से ऊपर चल चुकी है अभी तक, ठीक है। 2.5 लाख से ऊपर चल चुकी है, लेकिन ये माशाल्लाह से 1,14,000 चली है। और इस गाड़ी की हर चीज़ माशाल्लाह से बहुत पसंद है हमें। लेकिन जब भी मेरे फादर को अगर जैसे कहीं ज़्यादा दूर जाना होता है तो वो यही लेके जाते हैं, कल्टस को कंसिडर नहीं करते क्योंकि मज़ेदारी गाड़ी यही है। हाँ, एग्जैक्टली। अच्छा, इसकी अगर बर्थ की बात की जाए तो अगर कोई भी परचेज़र कार लेने जाता है तो उसकी जो है ना 2 चीज़ें होती हैं इस तरह की। दो अहम सवाल ये होते हैं कि उसकी मार्केट वैल्यू क्या है और उसकी वर्थ क्या है, और लाइक उसकी रीसेलिंग वगैरह क्या, उसके हवाले से आप ज़रा बता। यार एक्चुअली बात ये है कि ये मॉडल जो है ना, ये अच्छा मॉडल, इस मॉडल में अच्छी गाड़ी आपको एक तरीके से ऐसे मिलती है जैसे अलादीन का चिराग। देखा है ना आपने, कभी ढूंढा है? नहीं मिलेगा आपको, घिसते रहो और निकल जाएगा, लेकिन वो मिलता नहीं है। इस मॉडल में अच्छी गाड़ी अगर आपको गलती से भी मिल गई एक गाड़ी, लाइक जेन्युइन कंडीशन में कम चली हुई, आप अगर व्यूअर्स को ये बाद में दिखा सकें, ये 100 में से 90 गाड़ियों के ये ख़राब होता है, ठीक है। ये इसका माशाल्लाह से अभी तक जेन्युइन है। अच्छा, डैशबोर्ड के मतलब आउटलाइन और उसकी फिनिशिंग ये बिल्कुल हटा हुआ होता है क्योंकि गाड़ी इतनी रगड़ी हुई होती है, ये आप देखें ज़्यादातर खराब बोर्ड पे जितने पठान हैं सब ये यूज़ कर रहे हैं, जितने पंजाबी हैं वो सब ये यूज़ कर रहे हैं। वो अगर ये अच्छी गाड़ी आपको मिल जाती है तो आपको खालिद बिन वलीद रोड पे क्या रेट मिलेंगे? 13 लाख रुपए, 13.5 लाख रुपए। आप उनसे बोलेंगे भाई मुझे अगर आप डिस्काउंट करें तो उनका पता है क्या जवाब होता है? निकलो ऐसे, हमें नहीं दिखनी गाड़ी। और अगर आपने चले 13.5 लाख रुपए में गाड़ी ले ली, जब आप उसकी फाइल चेक करते हैं तो आप कहते हैं यार ये 9.5 लाख रुपए की तो इसकी इन्वॉइस कटी है, आप 13.5 लाख की दे रहे हो। तो बोलेगा भाई लेना है तो लो, नहीं तो आगे। ये बात होती है इस गाड़ी। अभी हमारी गली में एक अंकल हैं, उन्होंने 6.5 लाख रुपए की एक कल्टस ली थी, 6.5 लाख रुपए की, और अभी तक वो 7,000 चली है, 2007 की गाड़ी। वो उसके 12 लाख रुपए लग गए। 6.5 लाख रुपए कहाँ और 12 लाख रुपए कहाँ, वो अभी भी नहीं थे।
हाँ अक्सर ऐसा होता है कि लाइक आपने जो है ना लेते हैं और फिर उसके बाद जब अपने पास रखते हैं तो फिर उसकी वैल्यूज़ वगैरह उसके हिसाब से बढ़ जाती है, उसकी वर्थ बढ़ जाती है, क्योंकि एक्सलेंस भी होती है, परफॉर्मेंस भी होती है गाड़ियों के अंदर, काफ़ी चीज़ आई है। तो अच्छा नेक्स्ट इस गाड़ी क्वेश्चन के लिए इंजन बहुत चलते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं, वो ये है इसके इंजन और इसका स्पेस डैशबोर्ड वगैरह, इसके बारे में ज़रा बता दीजिएगा व्यूअर्स। देखें, हमें जो है इस गाड़ी में एक बहुत अच्छी बात ये है कि हमें यहाँ पे एक होल्डर मिलता है, ठीक है, जो एक एडजस्ट होल्डर कप होल्डर आप कह सकते हैं, आप इसको कप होल्डर भी कह सकते हैं। कप होल्डर यहाँ भी होता है, ठीक है, आप इसमें कोई सामान डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख सकते हैं। ये तो खैर एक तरीके से अलग एक्सेसरीज है। ये आपके पास आर्म रेस्ट है, ठीक है, ऐसी सैलून में डबल होता है, एक ऊपर से खुलता है, ठीक है, आप बाद में व्यूअर्स को दिखा दीजिएगा। ऐसी सैलून में 2 होते हैं, ठीक है। उसके अलावा डैशबोर्ड की इसकी स्पेस बहुत अच्छी है। इसका क्या नाम है इसकी, मतलब काफ़ी गाड़ी अल्लाह का शुक्र है हर लिहाज से बेहतरीन है। मतलब इसमें काफ़ी अच्छे इधर चीज़ें दी हुई गई हैं, लाइक आप अपने फाइल्स वगैरह भी रख सकते हो और कप्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो भी होते हैं, लाइक और एस्ट्रे भी बनी हुई होती है। एस्ट्रे यहाँ भी है, एस्ट्रे यहाँ भी है, ठीक है। और दूसरी बात ये हमारी कंसिडर थी, मतलब आप मुझसे ये पूछ रहे थे कि आपका बजट कितना था और आप कौन सी गाड़ी कंसिडर कर रहे थे इसमें। एक्चुअली मेरी जो कंसिडरेशन थी वो तो ग्रैंडी की थी 2015-16 की, जिसकी मतलब अगर आप रेंज में हिसाब लगाएं तो 17-18 लाख रुपए की थी, ठीक है। लेकिन मुझे ये गाड़ी अच्छी मिल जाती तो मैं इसको ग्रैंडी को छोड़ देता, और अल्लाह का शुक्र है ऐसा ही हुआ, मुझे अच्छी गाड़ी मिली, मैंने ग्रैंडी को छोड़ दिया। ये मुझे 10 लाख रुपए की टोटल पड़ गई है, ठीक है। लेकिन 10 लाख रुपए में भी लोग बोलते हैं आपने ज़्यादा पैसों में ली। ये मैं कहता हूँ आप गाड़ी तो पहले देखो, मैं अगर 10 लाख में मैंने ज़्यादा लिए तो आप मुझे 9.5 लाख में दिला दो, मैं इसको 10.5 लाख की अभी बेच देता हूँ। मैं यही सवाल करता हूँ, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं होता। भाई अगर मैंने महंगी ली है तो आप मुझे सस्ती दिला दो, मैं इसको ऊपर। जी बिल्कुल ऐसा ही होता है कि अक्सर क्या, अगर आपको जेन्युइन चीज़ मिल रही होती है तो फिर आपकी डिमांड भी अलग होती है और फिर उस हिसाब से उसके वर्थ भी ज़्यादा होती है। फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जेन्युइनिटी पे नहीं आती, लेकिन फिर अपने आपके प्राइस और फिर रीसेलिंग वगैरह के हिसाब से आती है। वो तो परफॉर्मेंस वगैरह के हिसाब से होता है कि बंदा जैसी चीज़ होती है वैसे पैसे होते हैं। और इस मॉडल पे यकीन करें, हमारे एक शान भाई हैं, हमारे फैजान भाई और अनस भाई बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। वो कहते हैं कि इस मॉडल में अच्छी गाड़ी मिलना तो बहुत बहुत मुश्किल है। जब मैंने उनको ये गाड़ी दिखाई थी तो उनके पास करोला एक्स थी इसी मॉडल की। वो कह रहे हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पता चल रहा कि मैं करोला एक्स चला रहा हूँ तुम्हारी गाड़ी। अच्छा, इन लास्ट के आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे कार लवर्स को हमारे पेज के हिसाब से? मैं उनको ये एडवाइस करना चाहूँगा कि देखें, बहुत अच्छा शौक़ है गाड़ियों का और ये एक तरीके से महंगा शौक़ है, लेकिन अब ये हर कोई तरीके से कर रहा है, ठीक है। तो मज़े की बात यह है कि अगर आपको कोई भी चीज़ की मतलब कुछ भी पूछना हो या कोई भी रिलेटेड, चाहे वो मॉडिफिकेशन हो, चाहे वो पार्ट्स हो, चाहे वो गाड़ी की किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको गाड़ी यहाँ तक कि चेक करवानी हो, ख़रीदने जा रहे हो, आपको ये पूछना हो कि भाई ये गाड़ी कैसी है, कहाँ से एक्सीडेंट है, तो आप हमारे फैजान भाई से, फैजान भाई आप अपना नंबर भी इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा। बिल्कुल, नंबर और लिंक्स वगैरह हम, और आप मेरा भी नंबर डाल दीजिएगा इसमें कि ताकि मेरा नाम आपने मतलब बता दिया है कि अगर आपको किसी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो RX-8 से लेकर आप 350Z, क्या आप मज़दा मियाटा MX-5, कोई सी भी गाड़ी की आप कंसिडरेशन या मॉडिफिकेशन चाह रहे हो या कोई भी चीज़ पूछनी हो तो आप इजीली पूछ सकते हैं। और उसके अलावा गाड़ियों के आपको वैसे भी रिव्यूज़ और डिटेल्स आती रहेंगी, ठीक है। इंशाल्लाह मैं फैजान भाई के साथ रहेंगे और उसके अलावा आपको नॉलेज होती रहेगी। उसके अलावा कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ आपको कोई सवाल हो तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। कमेंट्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, हाँ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ठीक है। अभी तो खैर हम ऐसे उठ कर आ गए, लेकिन जब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरे होकर मिलेंगे। अच्छा शाहरुख भाई, ये बताइएगा कि इस कार के हैंडलिंग और सेफ्टी फीचर्स वगैरह और इसके फ्यूल एवरेज वगैरह क्या है? यार इसका फ्यूल एवरेज बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर आप इसमें, तो खैर थ्रू आउट पेट्रोल गाड़ी है, अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी चल रही है अभी तक। अगर आप इसमें CNG लगवाते हैं तो ये ऑल्टो और कल्टस से ज़्यादा अच्छा एवरेज इसका CNG पे है, ठीक है। और पेट्रोल पे ये देती है, अगर आप तरीके से चलाते हैं लाइट फुट पे जैसे मैं चला लेता हूँ तो मुझे ये 11 से 12 दे देती है, और मेरे AC पे मेरे फादर चलाते हैं तो ये 10 देती है। आई थिंक करोला अल्टस का भी ऐसा ही कुछ अगर आप 1.6 लेते हैं, देखें ये गाड़ी अंडर पावर नहीं है, ठीक है। कल्टस अंडर पावर है, ठीक है, और उसके अलावा ऑल्टो अंडर पावर है।
क्योंकि वो सिर्फ फ्यूल इकोनॉमी बेहतर करती है, वो गाड़ी भागती नहीं है, आप उसको एक्सीलेटर देके छोड़ देते हो, आप बैठे रहते हो, वो गाड़ी चल रही हो, भागती नहीं। ये गाड़ी अंडर पावर नहीं है, ठीक है, 1.6 भी अंडर पावर नहीं है, तो इसका एवरेज और 1.6 का एवरेज करीब करीब 1 किलोमीटर का फ़र्क हुआ तो हुआ। अच्छा, इसका सिक्योरिटी फीचर्स वगैरह के हिसाब से बता दें। ये सेंट्रल लॉकिंग, अल्लाह का शुक्र है, इसके फीचर्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है। और ये गाड़ी ऐसी है कि अगर इसके कोई करीब से भी गुजर जाता है तो ये जो है वो अलार्म सिस्टम इसका ऑन हो जाता है। अच्छा, कार ट्रैकर वगैरह उस हिसाब से ओके? बिल्कुल, ट्रैकर वगैरह इसमें अल्लाह का शुक्र है ओके है, और बाकी हर चीज़ से गाड़ी कोई, मुझे अल्लाह का शुक्र है अभी तक इसने कोई परेशानी या कोई ऐसी बात नहीं की कि यार मैं जिस वजह से मैं इससे बोलूँ यार मुझे 1% भी मुझे इस गाड़ी ने डिसअपॉइंट नहीं किया। हर लिहाज से बेहतरीन चली है, हर लिहाज से ओके चली है। मैंने सिविक 2018 भी रखी है, खैर उसका कंपैरिजन जो है वो आप 2003 से नहीं कर सकते, बिल्कुल, लेकिन फिर भी अपने लिहाज से बहुत अच्छी गाड़ी है। अच्छा, इसकी हैंडलिंग वगैरह के हिसाब से भी बहुत अच्छा है। और दूसरी बात ये कि अगर हम बात करें कि कुछ गाड़ियों के सिक्योरिटी के हिसाब से भी, तो उनके बैग्स वगैरह के एयर बैग्स वगैरह होते हैं वगैरह, और क्या हम इसके अंदर वो चीज़ें इम्प्लांट करवा सकते हैं? अगर देखें, एयर बैग सिस्टम हमारा ऐसा है पाकिस्तान में कि एयर बैग सिस्टम को हम लोगों ने एक ऐसी चीज़ बना दी है कि ये चीज़ हम लोगों के लिए बहुत बड़ी कोई, बाहर मुल्कों में आपकी एयर बैग्स जो है वो बेसिक होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप एयर बैग की सर्विस करवाने जाते हैं तो 2 लाख रुपए की सिविक की एयर बैग की सर्विस है, जिसमें वो आपका एयर बैग खुलेगा और एयर बैग जो है वापस जो है वो लगा के, मतलब जो भी सर्विस है आप वो करके देगा, तो इससे अच्छा बंदा करवाता ही नहीं है। अभी आपने सुना होगा एक सियासी पार्टी के लीडर हैं हमारे, बहुत रिस्पेक्टेड है, लेकिन उनके बेचारे बेटे के साथ ऐसा इंसिडेंट हो गया, तो अल्लाह सब कुछ मतलब जन्नत नसीब करे उनको। लेकिन बात यह है कि वो गाड़ी, जहाँ तक मैंने सुना है, मैंने जहाँ तक देखा है कि वो गाड़ी मुझे करोला एक्स लगी थी, ठीक है। अब उसके एयर बैग्स नहीं खुले, ये क्या वजह है? अब गाड़ी हमारे यहाँ कोई भी गाड़ी आती है उसको सिर्फ रिश्वत लेके आप फ़ौरन आगे वो कर देते हैं, ठीक है। रिश्वत लेके, जैसे अगर कोई बेहतर भी होते हैं हमारे मुल्क में ऑफिसर्स, लेकिन आपको देखना तो चाहिए यार उस गाड़ी के एयरबैग्स खुल रहे हैं या नहीं, उसके ABS काम कर रहे हैं या नहीं। जी बिल्कुल, अवेयरनेस होनी चाहिए, और दूसरी बात ये कि हर एक चीज़ चेक करके रखनी चाहिए, लेनी चाहिए। बाद में हमारी जान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उस 20, 30, 50 हज़ार लाख रुपए के मतलब उसके कंसिड्रेशन में क्या हमारी जान ज़्यादा बेकार है? अगर आप पैसे ले रहे हो तो आप एटलीस्ट उसको चीज़ को तो पूरा करो। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए पॉलिसी करना। अभी हमारी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो बुरी तरह तबाह हो चुकी है, सिर्फ इसलिए कि हमारी गवर्नमेंट का ध्यान नहीं है। तो यही वजह है कि हम लोग बाहर की जो गाड़ियों है वो भी इम्पोर्ट बंद हो गई। 300% ड्यूटी, आप मुझे बताएं कौन से मुल्क में 300% ड्यूटी गाड़ी की लगाई जाती है? आप करोला, ये वाली जो करोला है, अगर आपको देखा जाए तो आप 8 लाख रुपए में यहाँ पे 8 से 9 लाख रुपए में ले सकते हैं, लेकिन अगर आप वो करोला एक्स लेने जाएंगे तो 14-15 लाख रुपए की गाड़ी है। वजह कि उसकी ड्यूटी इतनी ज़्यादा लगी। सो व्यूअर्स, आज की वीडियो हम यहाँ पर वाइंड अप करते हैं, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट सेगमेंट विद न्यू कार और बहुत सारी इंफॉर्मेशंस के साथ। और थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।